ओ भवबीजाङ्कुरजनना भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह कुछ बातें आज भी अपन ने सीखी हैं, कुछ बातें और सीख लें, कुछ विचार अपने जीवन में इकट्ठे कर लें। इन विचारों को हम पिछले कई दिनों से इकट्ठा कर रहे हैं। श्रेष्ठ विचारों की संपत्ति ही, श्रेष्ठ विचारों की पूंजी ही हमारे काम आएगी। इसे संपत्ति और पूंजी की तरह संभाल करके रखें। इनका सदुपयोग भी हमें यथा समय करना है, इस तरह की भावना भी हम सबके भीतर होनी चाहिए। सारे विचारों को एक व्यक्ति अपने जीवन में ला पाए ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन विचार अवसर पर काम आ जाएं इतना तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा ही मान करके कि हमें इन श्रेष्ठ विचारों का अवसर आने पर सदुपयोग कर लेना है। आज भी कुछ थोड़े से विचार अपन कोशिश करेंगे समझने की। हमने पिछले दिनों इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि श्रेष्ठ विचार हमारे अंदर आना चाहिए। श्रेष्ठ विचार कौन से हैं? तो जिससे अपने जीवन का हित होता हो और जिससे दूसरे का भी उपकार होता हो, वे सारे विचार श्रेष्ठ विचार हैं। अब इनको हम किस तरह से उपयोग में लाते हैं ये हमारी अपनी चॉइस है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का भी कल्याण होता हो और दूसरे का भी उपकार होता हो, वे ही विचार श्रेष्ठ हैं। विचारों की श्रेष्ठता की कसौटी इतनी ही है। और जो विचार हमारे जीवन को भी पतित करते हों और दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हों, वे विचार श्रेष्ठ विचार नहीं है। आज मैं सोचता हूं कि हमें इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो निम्नतम विचार हैं उनमें मुझे आनंद आता हो और मैं हमेशा दूसरे को ही सुधारने के लिए आतुर रहता हूं। ये दो बातें हमारे जीवन में अगर हैं तब तो फिर हम अपने श्रेष्ठ विचारों का सदुपयोग ना कर पाएंगे। हमारे पास कितने ही श्रेष्ठ विचार क्यों ना हो, वे हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि हम निम्नतम विचारों में आनंद मानते रहेंगे और दूसरे को सुधारने की आतुरता हमारे भीतर बनी रहे। होता हम लोगों के साथ यही है, एक तरफ हम उच्च विचारों को चाहते भी हैं लेकिन आनंद हम निम्नतम विचारों में ही मानते हैं और उससे असल में लाभ क्या दिखाई पड़ता है कि हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है। निम्नतम विचारों में हमारा अहंकार पुष्ट होता है, पहली चीज।
और दूसरी चीज ये होती है कि हम आश्वस्त हो जाते हैं कि जब जीवन ऐसा है ही तो फिर हम ही थोड़ी यहां पर गलत है, सभी लोग तो ऐसे ही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि फिर जो है हमारी अपनी श्रेष्ठता की चुनौती वो खत्म हो जाती है। देखो, अगर कोई ये कह दे कि गुस्सा करना तो हमारा स्वभाव है, तो ये जो निम्नतम विचार है कि गुस्सा करना हमारा स्वभाव है, हम बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है कि कोई बात नहीं, कौन हम ही अकेले गुस्सा करते हैं, सब तो गुस्सा करते हैं, वो कह ही रहे हैं कि गुस्सा करना तो स्वभाव है। और अगर कोई ये कहे कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना हमारा स्वभाव है, तो ये विचार जरा मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि फिर चुनौती सामने आ जाती कि मैं तो अपने क्रोध को जीत ही नहीं पाया, और ये तो कह रहे हैं कि क्रोध को जीतना ये स्वभाव है। तो फिर हम उस श्रेष्ठ विचार को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि हम इस निम्न विचार को कि क्रोध करना तो स्वभाव है, कषायें तो हमारा अपना स्वभाव ही है, हम उनसे विमुख कैसे हो सकते हैं। हमें आज इस बात पे विचार करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निम्न विचारों में हमें आनंद आता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें प्रशंसा में दूसरे की कम आनंद आता हो, निंदा में ज्यादा आनंद आता हो। अब हमें जरा सा अपना सेल्फ एनालिसिस तो करना होगा। हम भले ही श्रेष्ठ विचारों को पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे की निंदा में अगर मजा लेते हैं तो कभी भी हम अपने को श्रेष्ठ तो बना ही नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल तय हो गया। और ये हम लोगों के साथ है मजा। निंदा में रस आने का अर्थ सिर्फ इतना है कि उसमें हमारा अहंकार पुष्ट होता है, चुनौती खत्म हो जाती है। अगर कोई ये कह दे, कोई अगर साधु की निंदा कर दे तो हम बड़े गौर से, या कि कोई किसी महापुरुष की निंदा कर दे, किसी महान व्यक्ति की जिसको हम बहुत अच्छा समझते थे या जिसको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, उसकी निंदा कर दे तो हम बड़े गौर से सुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि फिर हमको अभी तक ये जो तकलीफ होती थी ना कि वो बड़ा हो गया, वो महान हो गया, अब तकलीफ नहीं होती। देखा, हम ही ठीक हैं, सब समझ में आ गई, 100 करब, इससे अच्छे तो हम ही हैं। ऐसा हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है। अगर किसी की निंदा थोड़ी भी मालूम सुनाई पड़ती है तो हमारा अहंकार पुष्ट होता, हमारी चुनौती खत्म हो जाती है। क्या हमें अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि साधु वाधु बनने से क्या होने वाला, ये सब दिखते भर है जरूर ठीक ठीक बाहर, लेकिन रहते वहते नहीं है। कितनी जल्दी, अच्छा और एक और मजा है कि दूसरे की निंदा हम जितनी जल्दी हम निम्न विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, उतनी जल्दी हम श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये भी हमें गौर से देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निम्न विचारों को जल्दी आनंदित भी होते हैं और जल्दी स्वीकार कर लेते हैं श्रेष्ठ विचारों की अपेक्षा। मैं सोचता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि पाप करना तो नेचुरल है, बट नेचुरल, जैसे कि फ्राइड ने कहा कि काम वासना बहुत नेचुरल है, पाप करना, हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना बट बहुत नेचुरल चीज है, ये तो हर एक आदमी के अंदर रहनी चाहिए, होती ही है, उसके बिना हो नहीं सकता। आज फ्राइड को मानने वाले लोग बहुत हैं, आज इस चीज को स्वीकार करने वाले लोग बहुत हैं। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि पाप से विमुख होने की जो मुश्किल थी वो खत्म हो गई। अब हमको कुछ नहीं करना है, पाप से विमुख होने के लिए जो हमको तैयारी करना पड़ती थी, जो हमको प्रयत्न करना पड़ता था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि पाप तो नेचुरल है, वो तो होगा ही। झूठ कौन नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। चोरी कौन नहीं करता, सब करते हैं। कोई छोटी करता, कोई 1 रुपए की करता, कोई 1 करोड़ रुपए की करता, बात तो वही है, चाहे 1 की करो चाहे 1 करोड़ की करो। ऐसा अगर निम्न विचारों में आनंद आए और निम्न विचारों को जल्दी स्वीकार कर लें, तो अभी जरा अपने मन को देखना पड़ेगा, अपने मन का निरीक्षण करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उच्चतम विचारों का भी जब हम अपने मन मुताबिक गलत अर्थ निकालने लगते हैं, तब भी मालूम पड़ता है कि हमारे निम्न विचारों में आनंद हम कितना मान रहे हैं। बड़ा मजा है। जैसे कि उच्च विचार है कि शरीर तो नश्वर है, इसलिए शरीर की इतनी रख रखाव की आवश्यकता नहीं है, और आत्मा शाश्वत है, इसकी मलिनता के लिए हमें मलिन न हो जाए, इसका निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये उच्च विचार है। लेकिन इस उच्च विचार का दूसरा अर्थ भी निकाला जा सकता कि अरे जब आत्मा शाश्वत है, मरने अन्य नहीं आ, तो जल्दी का है, फिर कर लें अपन। ये जीवन में नहीं कर पाए तो अगले जीवन में, मरना तो है ही नहीं, आत्मा तो शाश्वत है। अब रही बात शरीर की, तो ये खुद कह रहे कि शरीर नश्वर है, तो अब जितना संवार के रख सको तो रखो, जितना इससे काम अच्छो ले सको, जितना भोग विलास कर सको वो करो।
ऐसा भी हम उसका अर्थ निम्नतम अगर हम विचारों को महत्व देते हैं तो हम अच्छी बातों के भी अर्थ इसी तरह निकाल लेते हैं। हमें बहुत सावधानी रखना होगी। जहां हमें कोशिश करनी है कि बुराइयों के बीच में से भी हम अच्छाई निकाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छाइयों के बीच भी हम बुराइयां निकालने की आदत डेवलप कर लें, तो फिर हमें हर जगह जो है इसी तरह बुराई निकालना हम शुरू कर देते हैं, और कोई अच्छाई भी होती है तो हम उसको मिस करते चले जाते हैं। अच्छे विचार हमें संभाल के रखना है, लेकिन बुरे विचारों में अब आनंद नहीं आना चाहिए। किसी की निंदा सुन करके और मन बोझिल होना ना चाहिए, बल्कि वहां से हट जाना चाहिए कि अरे क्या कर रहे हैं आप। अभी एक बहन आई थी, वो कहती है कि मैं उस आश्रम में नहीं रहूं, महाराज आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले वहां पर मैं तो बहुत अच्छा मान करके गई थी, वहां पर जो वहां के गुरुजी थे उस आश्रम के, वो आज का जो सिस्टम है धर्म का, उसकी थोड़ी सी निंदा कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी क्या फायदा, घर छोड़ करके यहाँ आश्रम में आए और यहाँ पर भी ये लोग जो है निंदा ही कर रहे हैं, मैं उस आश्रम को भी छोड़ दूंगी, वैसे साल भर हो गया है। ऐसा उसने मुझसे कहा। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं, अच्छा करना पसंद करते हैं। जहां कुछ बुरा होता है उस तरफ नहीं देखते हैं, जहां कुछ बुरा सुनने में आता है वहां अपने कान बंद कर लेते हैं, वहां से हटना पसंद करते हैं। क्या ऐसा हम अपने जीवन में नहीं बना सकते हैं? अगर हम अच्छाइयों को पसंद करते हैं तो हम बुराइयों से बचने के लिए भी प्रयत्नशील हों, और बुराई से बचने का उपाय सबसे अच्छा है कि बुराई की कभी भी हम प्रशंसा ना करें और बुराई को हम महत्व ना दें, और बुराई में हम आनंद ना मानें, बुराई में हम रस ना लें, निंदा में हम रस ना लें। ये आदत बहुत ज्यादा देखने में आती है। इतने अच्छे अच्छे विचार होने के बाद भी, और हम शायद उन विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि जो बुरे विचार हैं उनका आदान प्रदान करने बैठ जाते हैं। दो लोग बैठेंगे तो जरूर से तीसरे के अच्छे विचारों की बात नहीं करेंगे, उसके किसी न किसी बुरे पहलू की ही चर्चा करेंगे। ये जो एक आदत है वो हमारे जीवन को निरंतर समाप्त करती चली जा रही। हम कितना भी अच्छा क्यों ना करें, लेकिन अगर ये एक बुराई हमारे पास में है तो वो कभी हमें डेवलप नहीं होने देगी। हमें हमेशा व्यर्थ विचारों से बचने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए व्यर्थ विचारों की तरफ। हमें आतुरता इस बात की होनी चाहिए कि कैसे मैं अच्छे लोगों के बीच रहूं और अच्छे विचारों को ही मैं आदान प्रदान करूं। एक बार क्या हुआ, एक साधु जी के पास एक युवक आया। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे को, तो उसने कहा कि कुछ उपदेश दीजिएगा। उन्होंने कहा कि उपदेश, मेरे पास रहो, 2-3 दिन रहो, उपदेश मैं तुम्हें दे दूंगा। वो पहले दिन रहा तो उसने देखा कि साधु जी के पास एक बहुत बड़े सेठ आए हैं और वो उनको प्रणाम करके उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसका मन हुआ, पर साधु जी ने कह दिया कि देखो इन 3 दिनों में मेरे पास जब तुम हो, बोलना बस बिल्कुल मत बोलो, कोई भी रिएक्शन मत करना, तुम सिर्फ देखना कि क्या घटित होता है। तो जब उन्होंने बहुत प्रशंसा की तो इसका मन हुआ कि मैं भी जो है इन सेठ जी के को उठ करके और धन्यवाद दूं और वो, लेकिन अब चूंकि साधु जी ने कह दिया था कि कुछ भी मत बोलना, चुप रहा आया वो, पर मन में खसमासाहट तो थी कि मैं इनके लिए कुछ कहूं। दूसरे दिन कोई एक और व्यक्ति आया जो कि साधु जी का शत्रु था, उसने तमाम जो है गालियां देना शुरू कर दी साधु जी को। फिर इसके मन में आया कि मैं जाकर के इसको अभी उठा करके बाहर फेंक दूं या जो भी मेरे से बने इसके लिए करूं, पर साधु जी ने फिर मुस्कुरा के इशारा कर दिया कि तुम्हारा काम सिर्फ देखने का है, चुप बैठो। तीसरे दिन उसने कहा कि आपने कहा था तीसरे दिन संदेश दूंगा। साधु ने कहा मैंने संदेश 2 दिनों में दे दिया है, संदेश तुम्हें मिल गया है। तुमने कितनी अधिक बुरे और यहां होने वाले हर तरह के जो भी प्रशंसा की है, प्रशंसा भी बहुत अच्छी चीज नहीं है और निंदा तो है ही नहीं अच्छी चीज। तुम्हें दोनों में तटस्थ रहना चाहिए था। मैं तो दोनों में तटस्थ रहा। वो आया, उसने मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे, दूसरा आया, उसने मेरी निंदा में कुछ शब्द कहे। तुम्हारी आतुरता दोनों में थी। तुम प्रशंसा को भी महत्व देते हो, तुम निंदा को भी महत्व देते हो, और
मैं निंदा और प्रशंसा को ज्यादा महत्व नहीं देता, मैं अपने कार्य को अधिक महत्व देता हूं। मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को तुम ज्यादा महत्व दो। निंदा और प्रशंसा चाहे स्वयं की हो या दूसरे की हो, उसमें आतुरता मत दिखाओ। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि हमेशा ये तो निम्न विचारों का समर्थन तो हम करते ही हैं। एक और घटना मैं आपसे कहूं, शायद बात और स्पष्ट हो। हम उच्च विचारों में से भी निम्न विचार कैसे निकाल लेते हैं? ये आदत बन गई है, कहना चाहिए एक बार अपने अंदर संस्कार वैसा बन गया है कि अपन अच्छी बात में से भी बुरी बात निकाल लेते हैं। ये चाहे फैमिली में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, सभी जगह देखने में आता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति का जहाज फंस गया। वह बहुत बड़ा सेठ था, उसके अकेले 9 लाख रुपए की तो हवेली थी। जब उसका जहाज फंस गया तो उसने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि भगवान, अगर ये जहाज बच जाएगा तो 9 लाख रुपए वाली वो जो हवेली है वो आपके मंदिर को दान दे दूंगा। तो लोगों ने कहा कि अरे इतना साहस, और अब संयोग कह लीजिएगा या कि दान का प्रभाव कह लीजिएगा, वो जहाज बच गया। तो लोगों ने कहा कि याद करो जहाज में क्या प्रार्थना करी थी भगवान की। उसने कहा प्रार्थना मुझे याद है, प्रार्थना यही करी थी कि हवेली दान में दे दूंगा, तो वो तो मैं अभी भी देने तैयार हूं। उन्होंने कहा कि दो फिर। बोले ऐसे नहीं, उसको बेचूंगा मैं। उन्होंने कहा ठीक है, बेच करके दे दो उसका पैसा जो भी है। तो उसने बेची हवेली। जो भी आता था तो पूछता था कि कितनी कीमत है हवेली की, तो बोलता था कि 1 रुपया। हवेली की कीमत 1 रुपया। तो कोई भी कह देगा कि ये लो 1 रुपया। बोले नहीं, लेकिन ये बिल्ली उसके साथ में खरीदना पड़ेगी। उसके पास एक बिल्ली भी थी। उसने कहा हवेली की कीमत 1 लाख रुपया और बिल्ली की कीमत कितनी है? उसने कहा 9 लाख रुपया। बिल्ली जरूर खरीदना पड़ेगी हवेली के साथ, और हवेली की कीमत 1 रुपया और बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपया। और बिक गई वो हवेली 9 लाख 1 रुपए में। उसने फौरन 1 रुपया दान में डाल दिया। हवेली की कीमत का कहा था, बिल्ली की कीमत का तो कहा नहीं था। बिल्ली 9 लाख रुपए की बेची उसने, लेकिन हवेली के साथ बिकेगी वो बिल्ली, ऐसे नहीं बिकेगी। और जिसको हवेली लेना उसको बिल्ली लेना पड़ेगी जरूर से। हम किस तरह से, आपको चालाकी समझ में आई, देर से आई थोड़ी समझ में, लेकिन जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो मुझे लगा कि हम सब भी शायद इस तरह की चालाकी कई बार कर लेते हैं, वो ध्यान में नहीं आता। अपन धर्म के क्षेत्र में भी और पहले तो भावना के वशीभूत होकर के और बहुत कुछ करने तत्पर हो जाते हैं। फिर हमारे मन की कलुषता जो है हमें वैसा नहीं करने देती। हमारे संस्कार हमें उस अच्छाई के काम में से भी कुछ ना कुछ बुरा निकाल करके और पतन के ही रास्ते पर ले जाते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निम्न विचारों में आनंदित नहीं होना, निम्न विचारों को महत्व नहीं देना और निम्न विचारों की प्रशंसा नहीं करना और अच्छे विचारों में से बुराई मत निकालना, ये अब हमें शायद इस तरह का भी प्रयास धीरे धीरे करना चाहिए। देखना चाहिए कि हम कितने, अभी जैसे चुल्लक जी कह रहे थे ना कि देखना है 4 महीने में हमने क्या सुना, कितने अच्छे अच्छे विचार हैं। मैं सोचता हूं कि इन 4 महीनों में अच्छे अच्छे विचार तुम्हारे पास आ गए हैं, लेकिन बुरे विचारों से हम कितने विमुख हुए हैं। अब दूसरे की निंदा सुनने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता, अब गुस्सा करना भी अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति कह रहे थे कि अब गुस्सा आ जाती है तो बड़ा मन कचोटता है कि अरे क्या मतलब है, ये तो जिंदगी से करते आ रहे थे और अब अभी भी हम यही करते जाए, इतनी सब बातें सुनते हैं फिर भी गुस्सा करें। हाँ, अब माने हमें खुद अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम किस तरह के विचारों को पसंद कर रहे हैं और किस तरफ हम चले जा रहे हैं। अगर हम अभी भी निम्न विचारों को महत्व देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास श्रेष्ठ विचार होते हुए भी हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही, सबका मन ये होता है कि दूसरे को सुधारें। ये आदत भी हमें अब जल्दी से छोड़ देनी चाहिए। हाँ, जितना जल्दी बने ये आदत भी हमें छोड़नी चाहिए। हमें अपने को सुधारना है।
दूसरे को सुधारना है। सबकी कोशिश यही है, सबकी शिकायत भी यही है कि ये ऐसा, हमारे घर में ऐसा नहीं करते, हमारा बेटा ऐसा नहीं करता, हमारी बिटिया ऐसा नहीं करती। सबके साथ यही प्रॉब्लम। हम क्या नहीं करते, हमें जो करना चाहिए ये कोई नहीं कहता। उसे ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करता है। समाज के इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करता। मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या नहीं करता हूं, इस बात पर भी हमें अब जरूर से विचार करना चाहिए। दूसरे को सुधारने की अपेक्षा स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया हमें अपनानी चाहिए। और स्वयं को सुधारने के लिए बहुत 2-3 छोटी छोटी बातें आज फिर अपन अपने उसमें ऐड कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि शायद ये बातें हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगी। ये तीनों बातें जो विचार में आई हैं वो आपकी यहीं की, बीना की ही हैं। अभी तक मैं आपको कई बार कहता था कि ये विचार मुझे वहां आया था, ये विचार मुझे यहां आया है। अब आपसे कहता हूं कि ये विचार मुझे यहीं के यहीं आया। पढ़ा होगा मेरे भीतर बहुत पहले से, कहीं और से मैंने पढ़ा होगा, लेकिन आया यहीं पर है। और अभी डिस्कशन के बीच में ही मैं आपको कहता हूं, और कभी आगे जाऊंगा तो जरूर कहूंगा कि ये विचार मुझे वहां पर आया था। श्रेष्ठ विचार जहां पर आए वो स्थान भी तो महत्वपूर्ण है। क्या विचार था कि हम लोगों के पास ज्ञान बहुत है, हम खूब स्वाध्याय भी करने लगे हैं, हम बहुत सारी बातें भी जान गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में निर्मलता क्यों नहीं आती। हम क्यों अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए चिंतित नहीं होते। जितना हम दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए आतुर हैं, उतने हम अपने जीवन को बनाने के लिए क्यों नहीं आतुर हो पाते हैं। तो असल में बात यह है कि ज्ञान हमारा आराधना नहीं बन पाता है। ज्ञान हमारा आराधना बनना चाहिए, ज्ञान पूजा की तरह होना चाहिए। अगर ज्ञान पूजा की तरह किया जाएगा तब वो हमें अहंकारी नहीं बनाएगा, तब वो सिर्फ हमें जानकारी हासिल कराने वाला नहीं होगा, बल्कि हमारे जीवन को बदल देने वाला होगा। बुद्धि की निर्मलता भी आवश्यक है, और ज्ञान हमारे बुद्धि को निर्मल बनाता है। और अगर वो ज्ञान हमारे बुद्धि को निर्मल नहीं बनाता तो वो सारा ज्ञान जो है आराधना नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ जानकारी हासिल करना कहलाएगा। ज्ञान को आराधना बनाने के लिए उसके साथ जोड़ देना चाहिए भगवान की आराधना, प्रभु आराधना, जिसको ईश भक्ति कहते हैं। हम लोग खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ में हमारा मन उतना तल्लीन नहीं होता। कोई लोग हैं जिनका पूजा पाठ में खूब मन तल्लीन होता है, लेकिन जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है, वे स्वाध्याय करना पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग स्वाध्याय करना पसंद करते हैं वे ईश भक्ति और ठाट बाट से अर्चना पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। दोनों अधूरे लोग हैं। ये दोनों ही अगर दोनों काम करें तो भी अधूरे हैं। तीसरा एक काम और है, श्रम की आराधना, वरना हम प्रमाद में चले जाने वाले लोग हैं। हम श्रम नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रम नहीं करते हैं। अब मैं देखता हूं थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट होगा, मैंने अभी कहा था पिछले उसमें कि अपनी बिलिया अपने हाथ से नहीं उठेंगे, एक कटोरी नहीं खिसका सकत। क्या पढ़ रहे, ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा हो भैया, तो ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा हो भैया तो क्या अपना काम भी नहीं कर, अपने कपड़े हाथ से नहीं धोएंगे, अपना थाली उठा करके नहीं रखेंगे। नहीं, श्रम की आराधना भी बहुत आवश्यक है। हम श्रम को अपने जीवन में महत्व कम दे रहे हैं। स्वाध्याय करने वाला सुबह से शाम आंख फोड़ रहा है, श्रम नहीं कर रहा। पूजा पाठ करने वाला यहाँ खूब ठाट बाट से पूजा पाठ करके घर लौटता के पूजा करके लौटी, धरो परसों थारी और खाए अपने चले गए। हाँ, और क्या, पर्यूषण में तो यही होता है कि सुबह से बिस्तारी पूजा से 11 बजे तक, कैसे जल्दी भोजन कर लें, संध्या को भूख लग गया है तो देर से करेंगे, 1-8 बजे तक उनका एक आसन होगा, लेकिन श्रम नहीं करेंगे। श्रम की भी आराधना है, श्रम भी एक आराधना है, पूजा भी एक आराधना है और स्वाध्याय भी एक आराधना है। ये तीनों ही एक बुद्धि को निर्मल करती है, एक भावनाओं को निर्मल करती है, एक शरीर को निर्मल करती है। श्रम के माध्यम से शरीर को निर्मल किया जाता है तो श्रम के माध्यम से
पूजा का भी तो श्रम है। जल्दी से नहा धो करके मैं उठूं और जल्दी से भगवान के दर्शन। अभी तो ठंड लग रही है, लग रही होगी, मैं भी थोड़ा सा आलसी हो गया था। मुझे याद है अभी तक कि इतने निकट तो बैठा हूं, एक दिन अचानक कैसा लगा कि इतने निकट बैठा हूं, इधर घंटी बजती है और मैं अभिषेक के लिए भी नहीं आता हूं। ये तो बेईमानी है। हाँ, ऐसा मुझे लगा। ये ठीक है कि मैं उस समय चले जाऊं तो बात अलग है, लेकिन मैं यहां बैठा हूं और अभिषेक हो रहा और मैं उठ के नहीं जाऊं। उस दिन से जो है जीवन में एक चीज और शामिल हो गई कि अब जैसे ही घंटी बजेगी और मैं अगर हूं तो मुझे अभिषेक भी देखना है, जबकि मुझे अभिषेक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रम आवश्यक है। कौन सा श्रम करेंगे? इतना सा उठ करके नहीं आ सकते हैं भगवान के अभिषेक के लिए? ठीक है, ठंड तो लग रही है, लगती रहेगी ठंड, इससे क्या फर्क पड़ने वाला, मर थोड़ी जाएंगे। ये विचार मैं आपसे कह रहा हूं कि यहीं के यहीं अभी विचार आया, वो आपको दे रहा हूं कि श्रम भी सुबह से जो है, मैं बूढ़े लोगों को देखता हूं लाठी टेकते, नहा धो करके मंदिर भागे चले आते हैं। तब मैंने एक दिन कहा था कि ये पीढ़ी अपना काम करके चली गई, आने वाली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी अब श्रम विहीन हो गई, इस तरह का श्रम ही पसंद नहीं करती। अगर दुकान खोलना होती, कोई साहब आ रहा होते 7 बजे तो दुकान नहा धो के खुल जाती, लेकिन 7 बजे मंदिर आने के लिए हम श्रम नहीं करते। मैं उस श्रम की आराधना की बात कर रहा हूं, जो श्रम हमारे मन को पवित्र करता है। वो श्रम सुबह से शाम तक हम मौका ढूंढें कि हम कैसे धर्म ध्यान करें। जल्दी से चलो, करते हैं लोग श्रम। मैंने 5:15 का शाम का टाइम कर दिया है, तो लोग जल्दी जल्दी से खा पी करके 5:15 बजे आ गए। ये है श्रम। मुझे धर्म ध्यान करने के लिए शरीर को इस तरह से बना लेना है कि मेरा शरीर आलसी ना हो जाए। मैं उस श्रम की बात कर, श्रम भी जो है आराधना बन सकता है अगर वो बुद्धि और मन के लिए या कि हमारे भावनाओं को पवित्र करता है। मैं सोचता हूं ये बहुत अच्छे बहुत सारे विचार हैं। हम अपने बुद्धि को परिष्कृत करें, जरूर स्वाध्याय करें। हम अपनी भावना को पवित्र करें, जरूर पूजा पाठ करें। हम अपने शरीर को पवित्र करें। किस माध्यम से? भगवान की आराधना के लिए हमेशा तत्पर रहें। जहां पूजा पाठ होती हो जल्दी से चलें और वहां पर शामिल हो जाएं उन सब चीजों में, क्योंकि शरीर इसी के लिए मिला है। शरीर आलस के लिए नहीं मिला, शरीर तो श्रम करने के लिए मिला, उसी से ये पवित्र होता है। और कौन सा श्रम? संसार के श्रम की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो परमार्थ में श्रम मैं सुबह से देखता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें आपसे कह रहा हूं कि क्या आवश्यकता है कि मैं भी तो वैसे ही भोजन करता हूं जैसे कि आप करते हैं, कोई मैं अलग से करता हूं, थोड़े खड़े होके करता हूं, तो आप भी बफे सिस्टम में खड़े होके कर सकते हैं। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि क्या आवश्यकता है सवेरे से अपने कपड़े सुखा करके, 16 के कपड़े, वो छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ हमारे कपड़े 16 के रख देना, एक ग्रास देने मिलना है, सिर्फ एक, लेकिन उसकी तैयारी सवेरे से है और इंतजार कर रहे हैं कि 9:30 पौने 10 बजे निकलेंगे महाराज। एक ग्रास देके मुझे बाहर निकाल दिया जाना है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन उसके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हैं सुबह से? क्या आवश्यकता है? मैं सोचता हूं कि ये है धर्म के लिए अपने शरीर का सदुपयोग करना। ये है व्यक्ति अपने, वैसे तो सोते रहो, 8 बजे तक सोते रहो, कौन पूछने वाला है? 10 बजे तक भी सोते रहो, तो सोने वाले लोग सोते हैं 10 बजे तक, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने धर्म ध्यान के लिए शरीर को भी वैसा ही बना करके रखते हैं। ऐसा श्रम की आराधना भी करें। हम ईश्वर चंद हुए हैं, स्टेशन पर उतरे हैं और उतरते साथ उन्होंने देखा छोटा सा स्टेशन है, कोई कुली नहीं है, अपना सामान उठा के जा रहे हैं। उतने में एक और अच्छा सूट बूट पहने हुए नवयुवक, वो कहता है एक कुली इधर आओ। तो वो देखते हैं कि कुली तो यहाँ कोई नहीं है, ये किसको बुला रहा है? तो अपना सामान धीरे से रख देते हैं, उसका सूटकेस उठा करके कहते चलिए कहाँ चलना है, तो वहां पहुंचा देते हैं और वहां रख करके वापस आ जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं। उस दिन उस छोटे से गांव में उन ईश्वरचंद विद्यासागर का सम्मान होने वाला था। जब सम्मान उनका होने लगा तब वो युवक उस सम्मान समारोह में शामिल हुआ था। वो देख के दंग रह गया कि मैंने जिसे कुली कह के बुलाया था, क्योंकि इनके कपड़े ठीक ढंग के नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा एक कुली, मेरा भी सामान ले लो, इतना तो ले जा रहा है। ये वही ईश्वरचंद हैं जो कि मेरा सामान लेकर के चले गए थे। वो पानी पानी हो गया और उनके चरणों में लोट पोट हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ ये कहना है कि तुम हमेशा श्रम को महत्व देना। तुमने श्रम का सम्मान नहीं किया, इसलिए आज तुम दीनहीन होकर के मेरे सामने हाथ पैर जोड़ रहे हो। कोई आवश्यकता नहीं, कल से तुम भी इसी तरह श्रम को, मैं हमेशा श्रम को महत्व, कितना ही बड़ा हो गया हूं लेकिन मैं श्रम को महत्व देता हूं। तुम्हें अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। इतना श्रम तो मैं दूसरे पर
होनी ही चाहिए। ये श्रम को महत्व है। ईश वंदना कैसे मन को निर्मल करती है, एक बहुत छोटी सी फिर मैं आपसे घटना कहूं। ढेर सारी घटनाएं एकदम एक साथ याद आती हैं। वो पिछले वाले लोग कह रहे थे कि आप तो सुना दिया करे, वो सुनाई वाली भी सुना दिया करे, तो दो दो तीन तीन हो जाएंगे। तो एक साथ याद आ गई। ईश वंदना कैसे हमारे मन को निर्मल करती है और कैसे हम ईश वंदना में भी हम चूक जाते हैं। जब तीनों एक साथ नहीं होती चीजें, कोई एक होती तो अधूरापन रह जाता है। क्या हुआ कि एक वो थे, वृद्ध थे, उनके कोई लड़का वड़का नहीं था, संतान नहीं थी। बा मुश्किल बहुत प्रार्थना करने के बाद, भगवान की आराधना करने के बाद उनको बेटा पैदा हुआ, लेकिन उस बेटे की आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी, अंधा पैदा हुआ। उन्होंने कहा देखो बुढ़ापे में तो बेटा पैदा हुआ और वो भी अंधा हुआ, भगवान ने भी ऐसा क्यों किया हमारे साथ। बड़े दुखी हुए, पर फिर भी अपने बेटे को अच्छा बनाने के लिए और गुरुकुल भेज दिया। बड़े होने पर 12-12 साल के लिए गुरुकुल चले जाते थे पढ़ने के लिए बच्चे। तो वहां से लौट करके जब आया तो समझदार हो गया था। तो उसने पहले नंबर आकर के पिता और माँ से पूछा कि माँ और पिता, क्या तुम्हारी भी मेरे समान आंखें नहीं हैं? क्या तुम लोग भी अंधे हो क्या? क्योंकि सुनते हैं कि जो अंधा होता है उनके संतान भी अंधी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो दोनों की आंखें बिल्कुल ठीक ठीक हैं, हम तो देखते हैं। तो फिर आखिर बात क्यों हुई पिता कि जब तुम्हारी आंखें ठीक हैं, मेरी आंखें क्यों अंधी हो गई? मैंने क्यों ऐसा किया? बोले बेटे मैं कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने तो तेरे लिए भगवान से बहुत प्रार्थना करी थी। अरे ये बात है, भगवान से प्रार्थना करके मुझे मांगा, यही आपका अंधापन है और इसी वजह से मुझे भी भगवान ने अंधा बना के भेजा है। ईश वंदना मुझे संसार मांगने के लिए अगर प्रेरित करती है तो इससे बड़ा अंधापन और कौन सा होगा। ईश वंदना तो ज्ञान, प्रभु की आराधना तो मेरे मन की निर्मलता के लिए है, मेरे संसार बढ़ाने के लिए नहीं है। क्या हम इस तरह इन छोटी छोटी बातों से कोई संदेश लेना पसंद नहीं करेंगे? मैं सोचता हूं कि मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। ईश वंदना की एक और घटना वर्णी जी के जीवन के आपको सुनाऊं और अपनी बात यहीं पर आज अपन विश्राम करते हैं। कैसी वंदना होनी चाहिए? ये वंदना तो वैसी हो गई कि प्रार्थना भी करी और हमने ठीक ढंग से नहीं करी तो उसका हमको बेनिफिट नहीं मिला। और वर्णी जी के जीवन की घटना कि सचमुच परिणामों की निर्मलता अगर भगवान की पूजा से मिलती है तो हमारा ध्येय तो वही है, परिणाम निर्मल हो, बुद्धि निर्मल हो, शरीर निर्मल हो। ये तीनों की निर्मलता हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा, और अपने ही, दूसरे के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्या हुआ, वो नीमिया घाट से वंदना होती है शिखर जी की, वो 36 मील वाली, जिसमें कि पूरी शिखर जी के पहाड़ की वंदना होती है। वर्णी जी ने वो वंदना शुरू की। अब उसमें तो 2-2 दिन लग जाते हैं। तो वो वंदना करके और थके हारे, उपवास तो था ही, थके हारे दूसरे दिन कड़ी दोपहर में धूप में और वंदना पूरी करने को हैं, लेकिन अब सहा नहीं जाता, बहुत प्यास लगी हुई है। कहीं पानी मिल जाता तो प्यास बुझा लेते। 1-2 किलोमीटर और रह गया है, उतना भी चलना बहुत मुश्किल हो गया। लिखा उन्होंने संस्मरण में कि मेरे प्राण उस समय कंठगत हो गए थे, मुझसे 1 कदम भी नहीं चला जाता था। उन्होंने मन ही मन भगवान से क्या प्रार्थना करी कि हे पारसनाथ, आपके चरणों में मैं आया हूं और आप जानते हो मैं जैनी नहीं हूं, मैं जैनी नहीं हूं। मैंने बहुत श्रद्धा पूर्वक आपकी शरण स्वीकार करी है और कदाचित आपकी वंदना करते करते मेरे प्राण निकल गए तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका, बदनामी होएगी आपकी। ऐसी प्रार्थना देखो आप। लेकिन मन की निर्मलता कितनी है वहां भगवान को उलाहना दे रहे कि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं। जय लोग के हैं कि देखो तो वंदना को गए थे और मर गए, ऐसे अपन को वंदना को नहीं जाना, लोग ऐसा न समझने लगे हे भगवान, इसलिए अब रक्षा तो आप ही हमारी करें। और उन्होंने लिखा कि मैं 10-25 कदम आगे बढ़ा और वहां पर पानी का एक निर्मल स्रोत मुझे दिखाई पड़ा, ऐसे जैसे कि किसी ने निर्मल पानी यहां से बहा दिया। बोले मैंने वहां पर खूब
भगवान के दर्शन करके तो आ ही रहे थे, नहा धो लिया ही था, सब कुछ तैयारी थी, पानी भर चाहिए था, सो पानी अपने छन्ने से छान करके और पानी पिया और मैं आगे बढ़ गया। आगे कुछ लोग 25-50 कदम पर ही बैठे थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे कि वर्णी जी आप भी आ गए, अब हम कैसा करें, हमसे तो 1 किलोमीटर भी नहीं चला जाता। वर्णी जी ने कही घबराओ मत, अरे अब भी देखो हम 25 ही कदम चल के आए, वहां तो हम अब भी पानी पी करके आए, आओ तुम लोग सब आओ, हम सब भी पिलाते तुम्हारे लिए पानी। और उन्होंने लिखा कि जब हम उन सबको लेकर के वापस लौटे तो वहां पर कोई ना पानी का झरना था, ना कोई पानी का स्रोत वहां पर था, कहां से आया और कहां चला गया। उन्होंने लिखा कि ये तो भक्ति का ही प्रभाव था, परिणामों की निर्मलता थी तो उस बहाने और ये ऐसे निमित्त भी मिल गए। चमत्कार चाहे जो हो लेकिन परिणामों की निर्मलता तो वहां पर विशेष है। हम पूजा भक्ति करें, परिणामों की निर्मलता के लिए करें, हम स्वाध्याय करें, अपनी बुद्धि के निखार के लिए करें, ताकि वो बुद्धि हमारा कल्याण कर सके और हम अपने शरीर से धर्म ध्यान जो भी करें वो अपने आलस को दूर करने के लिए, अपने संसार को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने संसार को घटाने के लिए करें। मैं सोचता हूँ इतना पर्याप्त है। अपन सब इसी भावना के साथ कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाओं में सब में निर्मलता आए, इसी भावना के साथ मेरे साथ नमो गायत्री। नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धा नमो लोये सौवसाहूनम् चत्तारिमङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वजामि अरिहन्ते शरणं पव्वजामि
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।